रे ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे। यहाँ तक हो गया था। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक, अब हमें इसी में डिस्कस करना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखना। बना लो, पहले समझाता हूँ। सर हाँ, सर दोनों मिरर में आपने सिल्वरिंग एक ही साइड कर दी है। अच्छा अच्छा, इसमें आगे कर लो, ऐसे कर लो, रुको। ये बस।
बना लिया? No, sir. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्st point, in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, all parameters are taken as positive. In the direction of incident ray, in the direction of incident ray, all parameters are taken as, in the direction of incident ray, नहीं यार इधर से तो आ रहा है, एक मिनट, सर बीच बीच में अच्छा समय एक अभी आ जाएगा. In the direction of incident ray, all parameters are taken as, आ गया नहीं आया, positive, and opposite to it, taken as negative. Pole of the mirror, pole of the mirror taken as reference point, taken as So आपका वीडियो पॉज हो गया. यस वीडियो पॉज हो गया. Yes, sir. reference point. एक मिनट रुको. सर आपको कनेक्शन लो दिखा रहा है. Yes, sir. हाँ एक मिनट, अब सॉल्व हो जाएगा देखना. क्या अब सही आया? ये सर आ गया. हाँ तो ये लाइन देख लो ठीक से. In the direction of incident ray, all parameters are taken as positive and opposite to it, negative. Pole of the mirror taken as reference point, same as origin in coordinate system. क्या मतलब समझे इसका, नहीं समझे? सर समझ गए. मतलब कहने का ये है, यदि ये पोल है और ये इंसिडेंट रे है तो पोल रेफरेंस मानूंगा, तो रेफरेंस से राइट हैंड साइड क्या लूंगा, पॉजिटिव, और इधर वाले पैरामीटर क्या लूंगा, नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सेस के अपवर्ड पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे नेगेटिव. सेकेंड पॉइंट, द पैरामीटर्स above the principal axis taken as
taken as positive and below it taken as negative. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। अच्छा, मतलब कहने का यदि मैं डायग्राम ऐसे देखो, यहाँ पर इंसिडेंट का डायरेक्शन ये है और ओरिजिन ये हो गया, तो इधर वाले पैरामीटर पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। यदि सिचुएशन ये होती, इसको समझना ठीक से, मान लेता हूं ये सिचुएशन होती, ये और ये पोल है और इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। भाई इंसिडेंट रे तो जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसी की तरफ आएगी ना, मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो इधर वाले टर्म, ये वाले पैरामीटर क्या लेता मैं? पॉजिटिव। और इधर वाले पैरामीटर क्या लेता? नेगेटिव। और ऊपर वाले पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। समझे बात को? इस लाइन का ये मतलब है। यस। थर्ड पॉइंट, with respect to principal axis, anti-clockwise angle taken as positive and clockwise taken as negative। मतलब कहने का, यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, x डैश दिख रहा है सबको? यस सर। और इधर एंगल लेता हूं तो पॉजिटिव लूंगा, इधर से लूंगा, और इधर से लूंगा तो नेगेटिव लूंगा। यहाँ तक हो गया हो तो फिर एक नोट लिखिए। बार बार नहीं लिखवाऊंगा, इसलिए एक बार लिखवा देता हूं। नोट ये है कि जब भी नोन पैरामीटर हम किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो तो बाद में लिखवाऊंगा, सिमिलर साइन कन्वेंशन आपके किसके लिए एप्लीकेबल है? लेंसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। जो कन्वेंशन मिरर के लिए एप्लीकेबल है, सिमिलर साइन कन्वेंशन एप्लीकेबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑल्सो, मतलब लेंसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सिमिलर साइन कन्वेंशन इज एप्लीकेबल, वहां पर आप नहीं लिखवाऊंगा, एप्लीकेबल फॉर लेंसेज ऑल्सो। ऑल्सो मतलब रिफ्रैक्शन। कॉपी कर लिया हो तो मैं मिटाऊं इसको? यस सर। सर एक मिनट रुकिए। हाँ,
तो साइन कन्वेंशन लगता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, कुछ डेरिवेशन है वो देख लेते हैं फटाफट, और वो करना है, वैसे वहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन स्कूल लेवल पर जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखिए मिरर फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, पहला तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जितने भी मिरर में या लेंसेज में जितने भी डेरिवेशन करेंगे वो हम पैरेलल एक्सियल रेज के लिए करेंगे। पैरेलल एक्सियल रेज का मतलब वो रेज जो वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, क्योंकि उसी के लिए एप्लीकेबल है सारे। तो वी विल डू ऑल डेरिवेशन for paraxial rays। paraxial rays का मतलब rays which are very close to the principal axis। the rays which are very close to principal axis अभी आइडिया लग जाएगा वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्यों कंसीडर कर रहा है, क्योंकि उसी के लिए ये सारे के सारे डेरिवेशन एप्लीकेबल है। सर लेंस का मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहे इसलिए। हाँ बिल्कुल सेम रहे, और प्रैक्टिकली ये रिजल्ट तभी कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने होते हैं, तभी ये आपके रिजल्ट आएंगे भी। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा फोकस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। ये एंगल अल्फा मानू, ये एंगल बीटा मानू, और ये एंगल गामा मानू। फिगर दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा, जल्दी बोलो। और ये पॉइंट ए, सर फिगर थोड़ा बड़ा बना दिया करिए। चलो फिर बहुत लिखने की जगह नहीं बचती ना, बात ये। चलो अल्फा बीटा गामा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, सर हर रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी? बिल्कुल हर रिफ्लेक्टेड रे
फोकस से पास करेगी या फिर फोकल प्लेन पे ही जाके वो कन्वर्ज होगी। जरूरी नहीं है फोकस से ही पास करे। हर रिफ्लेक्टेड रे जरूरी नहीं है फोकस से ही पास करे। ओके सर। एक काम करते हैं, तो इसको फोकस नहीं बोलते हैं, इसको बोल देते हैं आई, इमेज। फोकस नहीं बोलते, जरूरी नहीं फोकस से पास करे। बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया, इसको आई बोल देते हैं। ये तो क्लियर है ना, इमेज बनेगी यहाँ पे। यस सर। हाँ, और ये भी ठीक है कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो यहां पर O है ऑब्जेक्ट, I है इमेज। बाकी CV के बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूं। अच्छा, यहां पर जहां पर नॉर्मल स्ट्राइक कर रही रेज अप्लाइड, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे ये पॉइंट कट करेगा उसे P डैश बोलूं। ठीक, अब पैरेक्शियल रेज का मतलब वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाली रेज को कंसीडर कर रहे हैं। यदि वेरी नियर, मैंने समझाने के लिए दूर लिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यदि वेरी नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करती तो जो नॉर्मल ड्रॉप करता प्रिंसिपल एक्सिस पे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वो P के बहुत पास होता। जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो इसीलिए हम पैरेक्शियल रेज कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें जब ये ड्रॉप करते हैं तो P डैश को ऑलमोस्ट P के ऊपर ही एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे, यदि यहाँ पे स्ट्राइक करूंगा तो पॉइंट P यहाँ पर आएगा, P डैश यहाँ पर आएगा, तो फिर P और P डैश के बीच का डिस्टेंस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जितने भी डेरिवेशन हमारे मिरर वगैरह में लेंसेज में है, वो सारी की सारी एनालिसिस पैरेक्शियल रेज लेके कंसीडर किया गया है। बात समझाई? तो इसलिए पैरेक्शियल रेज यदि लेके कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए नोट पहले लिखवा दिया गया है कि सारे डेरिवेशन पैरेक्शियल रेज के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि ड्राइव भी हमने उसी के लिए किए हैं। ठीक है, तो यहां से P dash is almost is equal to P because rays are paraxial. Yes or no? जल्दी बोलो। सर P डैश से क्या फर्क पड़ता है कैलकुलेशन पे? फर्क पड़ता है, बताऊंगा भी, आगे समझ में आएगा। ठीक, अब Yes. यहाँ पे सर वो आपने P डैश के बाद क्या लिखा है? P डैश इक्वल टू P। अरे म्यूट कर लो, कोई चिल्ला रहा है पीछे से। ओके सर। P डैश इक्वल टू P। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं tan अल्फा लिखूं, फिगर देखते जाना यार। अब tan अल्फा लिखूं तो लिखूंगा AP डिवाइड बाई OP, क्योंकि P डैश P के बराबर ही है। जल्दी बोलते जाओ। यस। यस सर। अच्छा, tan बीटा लिखूंगा AP डिवाइड बाई CP। tan गामा लिखूंगा AP डिवाइड बाई
ओपी, सॉरी आईपी, आईपी चेक करते जाओ। ठीक, दूसरी बात, अल्फा पैक्सियल रेज हैं, तो अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. देन tan अल्फा को अल्फा लिख सकता हूं, tan बीटा को सिंपली बीटा लिख सकता हूं, एंड tan गामा को सिंपली गामा लिख सकता हूं। कितनी बात एग्री कर रहे हो? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। जी सर। ठीक, इस फिगर में देखो, इंटीरियर एंगल का सम अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा। जल्दी बोलो। और आई प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। देखा नहीं देखा? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो फटाफट। सर अल्फा प्लस आई नहीं लिखा सर। अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा। अपना फिगर देखो ना जो बनाया। यस सर। हाँ यस सर, ओके। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। इक्वेशन थर्ड, जल्दी बोलो फटाफट। यस राइट, नाउ पुट values of अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा की जगह क्या लिख दूं? बोलो। एपी बाई ओपी प्लस गामा की जगह एपी बाई आईपी, और बीटा की जगह 2 टाइम ऑफ एपी डिवाइड बाई सीपी। तो ये 1 बाई ओपी प्लस 1 बाई आईपी इज इक्वल टू 2 बाई सीपी। जल्दी बोलो। सही है सर। ठीक, और ओपी इज इक्वल टू माइनस यू। यू जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सारे मेजरमेंट कहां से करते हैं? पोल से। और माइनस से लगाया क्योंकि बैकवर्ड है, इस साइड है पोल के, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड, तो नेगेटिव आएगा। आईपी इज इक्वल टू माइनस वी। ये जो है ये है इमेज डिस्टेंस। और सीपी ये है माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आई नहीं? जल्दी बोलो।
सर ओपी और आईपी वी और यू लिखा है या यू और वी लिखा है? यू और वी, यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, याद रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से। अब यहां पर वैल्यू पुट करें तो ये आपका 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। इसी को लिख सकता हूं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 के बराबर होता है। अभी इसको भी ड्राइव करवा दूंगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यूज करना है। मिरर फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा 10th में। समझ में आया? जल्दी बोलो। यस। यस सर। इंपॉर्टेंट नोट्स बार बार लिखवाऊंगा, ध्यान रखना। जो भी ये फॉर्मूला आया, यार म्यूट कर लो, बहुत आवाज आई बैकग्राउंड से। जो भी ये फॉर्मूला है इसमें मिरर फॉर्मूला, जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो भी नोन पैरामीटर है क्वेश्चन में गिवन है उनको विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन ही सब्स्टिट्यूट करना है। वी हैव टू पुट all known parameters with proper sign. क्या मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया? मिटाओ। सर एक मिनट अभी थोड़ा सा। सर वो ओपी इज इक्वल टू माइनस यू दिया है क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में वो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ही है, मतलब हाँ अपोजिट में, अपोजिट। यदि पी को ओरिजिन मानेंगे, कन्वेंशन अप्लाई किया। यस सर। डेरिवेशन याद रखने की जरूरत है। स्कूल के लिए याद कर लो, बोर्ड वोर्ड में पूछा जा सकता है। बाकी हमारा काम तो सिर्फ फॉर्मूले से पड़ेगा। स्कूल में डेरिवेशन वगैरह पूछा जा सकता है।
यहाँ पर एक रिलेशन मैंने लिखा था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कैसे आता जरा उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन R and F, सबका यूजुअल मीनिंग। x dash ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट तो ये फोकस से पास करेगी। करेगी नहीं करेगी, जल्दी बोलो। करेगी सर। क्योंकि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से पास करती है? फोकस से। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा होगा। कितनी बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक। यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं जैसे पहले ड्रॉप किया था तो ये P डैश होगा, और P डैश ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। यस ठीक। ये लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? यस सर। ठीक। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ए है, तो क्या CA इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू R के बराबर होगा? जल्दी बोलो। यस ठीक। अब यहां से सर CA इक्वल्स टू CP आपने कैसे लिखा? CA इज इक्वल टू CP, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही होगा ना, क्योंकि P डैश P के बराबर है। फोकस। CP डैश भी लिखो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और रुको, इतना तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम बात करें ठीक, F जो है, F से यदि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ये, तो ये डिस्टेंस जहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉप है दिख रहा है, F से मैंने CA लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। जल्दी बोलो। हाँ सर। तो क्या CF cos थीटा, CF cos थीटा 2 टाइम
इज इक्वल टू सी ए होगा। यस हाँ सर, होगा होगा है होगा सर। होगा। चलो सर ये नहीं समझ में आया। बेटा ड्रॉप करेंगे तो जितना ये होगा उतना ये होगा। यस सर। तो यहां से सी एफ इज इक्वल टू सी ए बाई 2 cos थीटा। जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, पैरेक्सियल रेज है तो थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री, यस सर। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1। तो सी एफ इज इक्वल टू सी ए बाई 2, तो सी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अच्छा, अब देखो यदि सी एफ आर बाई 2 है तो एफ टी कितना होगा? R/2। आर बाई 2 है कि नहीं, क्योंकि पूरा आर है। तो सी एफ प्लस एफ पी इज इक्वल टू आर, एफ पी इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2, एफ पी इज इक्वल टू आर बाई 2। और एफ पी को ही मैं क्या बोल रहा हूं? फोकल लेंथ। और साइन कन्वेंशन लगाओगे तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव और प्लस हो जाएगा, तो यही एक्सप्रेशन बना रहेगा। जल्दी बोलो। यस कॉपी करो। सर एक बात बता दीजिए, फोकल पॉइंट जो होता है वो तो मिरर की प्रॉपर्टी होती है ना, तो रेस पैरेक्सियल है या नहीं है तो उससे कैसे फर्क पड़ेगा फोकल पे? फर्क पड़ता है क्योंकि ये डेरिवेशन, जब तक पी डैश और पी को एक पॉइंट एज्यूम नहीं करूंगा तब तक ये डेरिवेशन डिजायर्ड रिजल्ट हमारे नहीं आएंगे, कोई अलग एक्सप्रेशन आएगा। सर अगर मैं थोड़े दूर से इंसिडेंट लाइट फेंकूं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तब फोकल पॉइंट से पास नहीं करेगा, इसका मतलब? बेटा फोकस से ही करेगा, लेकिन डेरिवेशन ये एक्सप्रेशन तभी आए हैं जब मैंने उसको सेम माना है पॉइंट को, तो डेरिवेशन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट हमारे हैं फोकस तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी मैं सब एग्री कर रहा हूं, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं वो तभी आ रहे हैं जब मैंने वेरी नियर वाली वो रेज ऑफ लाइट कंसीडर की हैं। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, जो रिजल्ट हमने निकाले हैं या जो हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, बट कोई तरीका तो होगा ना कि निकाल सके जनरल में? हाँ निकालो, ज्योमेट्री अप्लाई करो जितना कर सकते हो मैथमेटिकली। सर पॉसिबल होगा मेरे लिए करना? बिल्कुल होगा, करो, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो काम का नहीं है आपके पास, करते रहो क्योंकि सब कुछ इसी पर बेस्ड है। यस सर हाँ सर ये बता दीजिए CP इक्वल्स टू C इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू R आपने कैसे लिखा? क्या, जल्दी बोलो फिर से। सर वो जो आपने सेकंड लाइन लिखी है CP डैश इक्वल्स टू R इक्वल्स टू CP। बेटा CA और CP, क्या Yes, ये sir. R है कि नहीं है? ओके यस सर समझ गया। और सर और P डैश CF cos थीटा जो उसके बाद वाली लाइन है। बेटा CF ये है तो CF cos थीटा ये लाइन हो गई, दिखाया था मैंने, ओके सर ओके। इसका आधा। बेटा ये कॉपी कर लिया? यस
नेक्स्ट हेडिंग है मैग्निफिकेशन। magnification. So basically there are two type of magnification. इससे पहले दोनों डेरिवेशन क्लियर है, साइन कन्वेंशन वगैरह, जल्दी बोलो। यस सर। फर्स्ट है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स बोलते हैं लैटरल। लैटरल मैग्निफिकेशन। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। या लैटरल। कुछ नाम से समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है? लैटरल मैग्निफिकेशन में का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझना ठीक से। और एक बार लॉजिक समझ गए, ट्रांसवर्स लैटरल का मीनिंग तो क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल का मीनिंग है समझेंगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही आपका लेंसेज में भी आने वाला है, तो यहाँ पर समझ लोगे तो लेंसेज बाय डिफॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स एक्स डैश पोल या ऑप्टिकल सेंटर जो भी बोलते हैं, थोड़ा सा फिगर मैं ठीक से बना लूं। ये ऑब्जेक्ट है, तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, है कि नहीं? जी सर। चलो फोकस से पास करा देते हैं। और एक रेज ऑफ लाइट जो पोल पे स्ट्राइक करेगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, यस और नो? सॉरी, वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जल्दी बोलो। ये बात समझ पा रहे हो? जी सर। सर पैरेलल तो तब होते जब फोकस से पास कर रही होती है ना, मिरर पे स्ट्राइक करती है। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे पास हो रही तो ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये नॉर्मल होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इतना दिख गया नहीं दिख गया? जल्दी बोलो। दिख गया सर।
और ये A है, ये B है, तो ये आपका A डैश और ये B डैश इमेज हो जाएगी। ये H है, H नॉट। जल्दी बोलो, कितना दिख रहा है? सर ए डैश बी डैश कहाँ बनाए हैं? बेटा इमेज को A डैश B डैश बोला यार, बनाया कहाँ पे? जहां पर वो दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद। अच्छा ओके, एफ के बगल में। यही तो बनेगी ऐसे। हाँ दिख गए सर। अच्छा, यहाँ पे जरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए पी बी, देखा नहीं देखा? ए पी बी दिख गया सर। It's similar to triangle A dash P B dash। यस सर। अच्छा, यहां से A B divided by A dash B dash is equal to AP divided by A dash T। इसको लिख सकता हूं A dash B dash by AB is equal to A dash P divided by AP। अच्छा, यहां से A dash B dash is equal to, देखना A dash B dash is equal to minus V, AB is equal to minus U, AB is equal to plus HO, height of object। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। A dash B dash is equal to minus HI, AB is equal to plus HO, और A dash P minus V और AP is equal to minus U। क्या ये सही लिखा है कन्वेंशन? देखो जरा, हाइट ऑफ इमेज बोलो कुछ तो। सर सही लिखा है सर। बाकी इनका मीनिंग समझा ही चुका हूं, V और U। तो मैग्निफिकेशन, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको डिफाइन किया गया है हाइट ऑफ इमेज। डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो हो जाएगा आपका विद प्रॉपर साइन, ये हो जाएगा A डैश B डैश डिवाइड बाई AB। इसी को लिख सकता हूं A डैश P डिवाइड बाई AP, और साइन कन्वेंशन अप्लाई करूं तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस HI बाई HO, या ऐसे रहने दो पहले, HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस V डिवाइड बाई माइनस U। अभी मैं सिर्फ इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, तो यहां से HI डिवाइड बाई HO इज इक्वल टू माइनस V बाई U। तो मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस V बाई U। जल्दी बोलो, रिजल्ट समझ में आया नहीं आया?
जल्दी Yes. बोलो। सर ये यहाँ पे AP माइनस क्यों लिया है वो बता दीजिए। क्या? AP माइनस मैंने सर वो मैंने माइनस ये वैल्यू यहाँ पर पुट किए हैं। नहीं सर, वो नेगेटिव साइन क्यों है सर उसका? कौन सा? वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस AP सर AP बेटा इक्वल्स टू माइनस ही लिखा है। इधर है ना। अच्छा ओके सर, ओके समझ गया। सर यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब प्रिंसिपल से नीचे है। हाँ सर एक बार ये ए डैश पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। जहां पर बेटा इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जहां पर रिफ्लेक्टर से कट कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉप करूंगा, यही तो इमेज होगा ए डैश। ओके सर ठीक है। यहाँ भी नोट वही बार बार एप्लीकेबल है, लिख लो, मैं बार बार लिखवा रहा हूँ। जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नोन पैरामीटर को विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट करना है हमें। वी हैव टू पुट ऑल known parameters with proper sign। सोच लो अच्छे से, समझ में आया? लैटरल वर्ड का मतलब पहले तो क्लियर होना चाहिए। लैटरल वर्ड का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी इसी रिजल्ट को हम और लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, वो लिख सकता हूं 1 माइनस वी बाई एफ। 1 माइनस वी बाई एफ ये कहां से आया? मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला से माइनस वी बाई यू का वैल्यू निकालो। यार पहुंचे यहां तक? नहीं पहुंचे, जल्दी बोलो। जी यस हाँ। सर। सर V के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे सर 1 माइनस V अपॉन बाई एफ फोकल लेंथ। बताओ बेटा। यस सर। मॉड्यूल मिला है इसका? यस सर। हाँ तो क्वेश्चन शुरू कर दो उससे। सर सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए। हाँ तो कर लो, उसी से कर लो और क्या। अब यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट है, लिख लो। इन जनरल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तो जनरल। सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है। क्या मिला है? सर कुछ नहीं मिला है अभी तो, मतलब कि हार्ड कॉपी तो वहाँ लेने जानी पड़ेगी। हाँ तो ले आओ, फिर क्या करें। इन जनरल, in case of combination of mirrors,
combination of mirrors spherical mirror कर लो, spherical mirror net transverse magnification m is equal to m1 m2 up to mn, where m1 m2 and so on are magnification due to mirror 1, mirror 2 and so on. बात समझ में आई? जल्दी बोलो। सर वो m1 m2 डॉट 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 mn मल्टीप्लिकेशन में ना? हाँ हाँ, बता दो। सर एक सेकंड। हाँ सर अप्लाई। क्या कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया अभी तक? सारा क्लियर है ना? अब दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस दो तो उस टाइप के मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट प्लेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कहने का ये है कि यदि ये मिरर है, ये x डैश है और ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, या ऐसे कहीं मान लो, ऊपर मान लो ए बी है और ये इसका इमेज है ए डैश बी डैश। तो ए को एज अ 1 पॉइंट मान के यू ए यू बी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए और बी की हो जाएंगी। जल्दी बोलो। जी और सर आपने भी क्या कहा, एक बार रिपीट कर दीजिए। यू ए यू बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस सर।
और VA and VB will be image distance. जल्दी बोलो. Yes. Yes, sir. तो A को एज अ पॉइंट मान के क्या VA निकाल सकते हो यदि UA पता है निकाल. मिरर फॉर्मूला से? Yes. B को एज अ पॉइंट मान के क्या VB निकाल सकते हो यदि UB पता है मिरर फॉर्मूला से? तो मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला बेसिकली होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ इमेज. Size of image upon size of object. हाँ, साइज ऑफ, जनरल फॉर्मूला साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और लैटरल की बात करूं तो क्या बोलूंगा? लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही बोलूंगा ना. और ट्रांसवर्स या लैटरल में क्या बोल रहा था मैं? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes. ठीक. तो ऐसे करके लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ, तो क्या निकाल दूंगा यहां से? बी ए डैश माइनस बी बी डैश, ये लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी डिवाइड बाई बी ए माइनस वी बी, ये लेंथ ऑफ यू ए माइनस यू बी, सॉरी वी ए वी बी, और ये यू ए माइनस यू बी, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जल्दी बोलो. सही है सर. गुड. सर आपने लिखा है VA माइनस VB अपॉन UA माइनस UB ना? हाँ, सर आपका V और U बहुत सिमिलर लगता है. V में मैं ऐसे घुमा देता हूँ, ये U में ये घुमा नहीं होता, बस ध्यान देना. ओके. मिटाऊं? सर एक मिनट. तो इसमें साइन कन्वेंशन नहीं होगा ना? जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ ही करते हैं भाई. यस. जब भी नोन वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन के साथ ही करेंगे. वो बार बार अब मैं हर उसमें लिखवाऊं? यस सर, हो गया. अच्छा, तो ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए है. यदि ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी स्मॉल, और वही वाले जनरली पूछे भी जाएंगे आपको, और वही वाले डेरिवेशन हमें करना है. बाकी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तब तो मैं उसके एक्सट्रीम को पॉइंट मान के वो सब फाइंड कर ही सकता हूँ, और साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन मिल जाएगा. लेकिन व्हेन ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी स्मॉल, व्हेन object length is very small. अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है? UA. ऑब्जेक्ट को U, Yes. इमेज डिस्टेंस को V. अच्छा, यदि मैं DU लिखूं तो DU क्या होगा? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. Yes. मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ व्हेन इट इज वेरी स्मॉल. सर इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? वेरी स्मॉल, बस ऑब्जेक्ट लेंथ व्हेन इट इज वेरी स्मॉल. सर U का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हाँ. DU का मतलब हुआ कि
छोटा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ना, छोटा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेसिकली डी क्या है? चेंज, चेंज। तो ये दिस माइनस दिस, और अच्छा वेरी स्मॉल चेंज तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ओके ओके ठीक से। dv इमेज डिस्टेंस, यार समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। इमेज लेंथ, सर मतलब वो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट लेंथ है। हाँ हाँ समझ गई। Image length when it is very small। कंफ्यूज मत हो यार भाई, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो दिस माइनस दिस विल बी दिस, यदि ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। और वेरी स्मॉल है तो उसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यस सर। अच्छा, तो जो मिरर फॉर्मूला है क्या है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यही है Yes, सर। sir. जरा इसको डिफरेंशिएट करो किसी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो चलो, तो क्या होगा? जल्दी बोलो। dt by du। ये होगा। यस सर। अच्छा, तो यहां से dB by dt इज इक्वल टू, क्या ये हो जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर। क्या dt dt कैंसिल कर दूं? कर दीजिए सर। तो dv by dt इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर होगा। सर dv by du। हाँ, dv by du, राइट। क्या ये होगा? यस सर। अच्छा, तो यही क्या है? लेंथ ऑफ इमेज। Yes, sir. अच्छा यस यही यस। क्या है? लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट। यही क्या हो जाएगा? लैटरल मैग्निफिकेशन। जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, इसको यदि मैं लिखूं माइनस v बाई यू इंटू माइनस v बाई यू, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नो। इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर लिखूं, कोई दिक्कत वाली बात है? वेयर m इज द लॉन्गिट्यूडनल लैटरल मैग्निफिकेशन। सर सर जो आपने वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर पे लिखा है तो वो लिटरल होगा कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा? अरे ये तो लॉन्गिट्यूडनल ही है यार। हाँ सर, यहाँ पे आपने लिटरल लिखवाया था। ये तो लॉन्गिट्यूडनल ही है, वो लेटरल है। मतलब रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल लेटरल हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे थे ना, ये तो लॉन्गिट्यूडनल ही है। यस सर। हाँ, मतलब dv बाई du लॉन्गिट्यूडनल है।
along length देख रहे हैं ना, along principal axis। यार समझ में आया longitudinal? जल्दी बोलो। जी सर। अब मैग्निफिकेशन के बारे में एक बार समझ लो। मैग्निफिकेशन बेसिकली है क्या? जनरल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन है साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो बात समझ में आ गई ना? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? यस। ठीक सर, उसी मैग्निफिकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रांसवर्स या लेटरल, और फिर दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का कब? जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब हाइट वाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स या लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा? लेंथ। लेंथ मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाली लेंथ। उसको लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल से रिलेट किया है हमने, उसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोला गया। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक, हाँ, कुछ कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, 2 मिनट देता हूं। आज जहां से हमने शुरू किया था जल्दी से एक बार रिवाइज करो फटाफट, फिर मैग्निफिकेशन कंटिन्यू करते हैं। जहां शुरू किया था एक बार सर पूरा जल्दी नजर मारो। सर वहाँ डीटी के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया? बेटा किसी के रिस्पेक्ट में कर लो, वो तो कैंसिल हो जाएगा। मुझे चाहिए डीवी बाई डी यू का वैल्यू। आप जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो वो कर लो। अच्छा ओके सर। हमें क्या चाहिए? डीवी बाई डी यू चाहिए। आपको जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना हो उसके रिस्पेक्ट में कर लो। कोई ऐसा कंपल्सन थोड़ा है कि मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, जो मर्जी हो कर लो, एक्सप्रेशन यही आएगा। समझे? यस सर। सर डीवी बाई डी यू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे? बेटा डीवी लेंथ ऑफ इमेज है। यस सर। और डी यू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? हाँ यस सर। आप खुद इमेजिन करो ना, है कि नहीं? हाँ सर है। सर जब ऑब्जेक्ट लेंथ बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेटा यदि ऑब्जेक्ट लेंथ वेरी स्मॉल है तो इमेज लेंथ भी तो वेरी स्मॉल होगा, तो ज्यादा कम तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। मतलब नीचे वाला टर्म कम है तो ऊपर वाला भी तो कम हो सकता है ना? यस सर। सर सर अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा इंक्लाइंड है तो अलग अलग देखेंगे दोनों मैग्निफिकेशन। बिल्कुल, हाइट वाला अलग से देखेंगे, लेंथ वाला अलग से देखेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर मैग्निफिकेशन देखा, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी देखा कि जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन ही हमें पुट करना होता है। वो बार बार मैं लिखवा रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। नोन वेरिएबल विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, जो भी फाइनल रिजल्ट आते हैं। मैग्निफिकेशन देखा, देयर आर 2 टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन। फर्स्ट वन इज द लैटरल और ट्रांसवर्स, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली हाइट वाइट की बात कर रहे हैं हम। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, उसको लेटरल लॉन्गिट्यूडनल वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको लेंथ बोल रहे हैं हम। तो उस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल को रिलेट कर दिया है। अभी हमने ट्रांसवर्स इंडिविजुअल देखा है, लॉन्गिट्यूडनल इंडिविजुअल देखा है। ऐसा भी तो हो सकता है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो,
जिसमें लेंथ भी हो और हाइट भी हो? जल्दी बोलो। हो सकता है सर। ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो, जैसे क्यूब हो गया, बॉक्स टाइप में हो गया, जिसमें से विड्थ भी है, लेंथ भी है, हाइट भी है। जल्दी बोलो। यस सर। तो अभी मैंने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल तो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस किया है। सिर्फ हाइट थी तो ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन आ रहा था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिर्फ लेंथ ऑब्जेक्ट था, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस था, हाइट वाइट नहीं थी, तो जो लेंथ मैग्निफिकेशन आ रहा था वो आ रहा था -m²। और हम बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है, और बाय डिफॉल्ट में ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल की ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि यदि बिगर ऑब्जेक्ट है तो मुझे पॉइंट मान के करना पड़ेगा, वही इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के, वो फिर हमारा बेसिक प्रोसेस है मिरर फॉर्मूला वाला। एग्री और नॉट जो मैंने बोला? यस। ठीक। अब हम मैग्निफिकेशन में ही लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए कर लिया, दोनों टाइप के। अब जरा देखते हैं 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट लिखो, मैग्निफिकेशन फॉर 2D ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? लॉजिक रिलेट करो टर्म में, तो ऐसे वहां भी आप कर लोगे, लेंथ में भी। मैग्निफिकेशन ऑफ 2D ऑब्जेक्ट। सर इसमें साइज एरिया के रिस्पेक्ट में लेंगे? हाँ, साइज बिल्कुल। 2D ऑब्जेक्ट, और ये मान के चलना है ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ध्यान देना। ये है, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मैग्निफिकेशन होगा इसको एरियल मैग्निफिकेशन बोल दें, कुछ नाम दे देते हैं, एरियल मैग्निफिकेशन बोल दो, कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मतलब हुआ ना बेटा? जल्दी बोलो, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो लेटरल मैग्निफिकेशन था, लेटरल मैग्निफिकेशन लेंथ के रिस्पेक्ट में था। यस। अच्छा, लेंथ के रिस्पेक्ट में था, तो वो था लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -m²। क्या ये बोल दूंगा? जल्दी बोलो। यस। अभी ड्राइव किया ना लेंथ वाला। सोच लो, जल्दी बोलो। यस तो लेंथ ऑफ इमेज को -m² L0। हाँ बोलो। सर अगर इसकी मैं डेंसिटी चेंज कर दूं, लीनियर मास डेंसिटी, तो फिर सर इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा ना? डेंसिटी का लेंथ से क्या लेना देना भाई, वो तो डायमेंशन है यार। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, यदि मैं बात करूं तो ये लेंथ में L, इस
ये लेंथ में तो लेटरल वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा हाइट के लिए? लॉन्गिट्यूडनल वाला। लॉन्गिट्यूडनल। तो m इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ, मतलब एच आई इज इक्वल टू एम टाइम ऑफ एच ओ। जल्दी बोलो। सर माइनस एच आई बाई एच ओ नहीं होगा? नहीं, एच आई तो मुझे पता नहीं है ना, एच आई इसलिए नॉन पैरामीटर। एच आई कहाँ पता मुझे? एच ओ और एल ओ पता है बस। सर एच आई नहीं पता तो क्या हुआ? फॉर्मूले में तो माइनस है, आपने फॉर्मूले में भी नहीं पता था एच आई पॉजिटिव या नेगेटिव है। अरे मैं तो रिजल्ट निकाल रहा हूँ, जब फाइनल उसमें पुट करेंगे तब प्रॉपर साइंस पुट करेंगे, तभी तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करता हूँ। अब यहां से बात करूं तो एरिया ऑफ इमेज वो हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज इनटू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यही है डेफिनेशन? यस। सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस एम स्क्वायर एल नॉट इंटू एम इंटू एच नॉट डिवाइड बाई एल नॉट एच नॉट। क्या ठीक लिखा है? जल्दी बोलो। इट विल बी द एरियल मैग्निफिकेशन। सोचो जल्दी से फटाफट, या सुनो कुछ तो बोलो। यस। समझ में आया? रिलेट करना। मिटाओ। सर एक सेकेंड। यस बेटा। मैग्निफिकेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। क्या? उसमें वॉल्यूम देखेंगे, उसमें वॉल्यूम देखेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल 3D। अब सर, लॉजिक थर्ड क्लियर टाइम है तो सर थर्ड डायमेंशन चेंज हो। देखते जाओ। यदि लॉजिक क्लियर है तो बिल्कुल सिंपल है। यदि मान लो ये है एक ऑब्जेक्ट बॉक्स टाइप में, तो ये हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैग्निफिकेशन इसके लिए क्या होगा? वॉल्यूम मैग्निफिकेशन बोलूं तो वॉल्यूम ऑफ इमेज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये इस बात पे एग्री कर रहे हो? Yes, sir. और वॉल्यूम ऑफ इमेज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, विड्थ ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यही होगा? अरे कुछ तो बोलते जाओ। यस। अच्छा, लेंथ में लैटरल वाला लगेगा या लॉन्गिट्यूडनल वाला लगेगा? लैटरल। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में। तो वो क्या होता है?
लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, यही तो था। एल आई इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर एल ओ, क्या ये ठीक है? जल्दी सर बोलो। वो आपने W और WI लिखा है ना? हाँ, अच्छा, हाइट वाले में कौन सा लगेगा, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल? लेटरल। lateral स्मॉल एम इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एच ओ, यहां से एच आई इज इक्वल टू एम टाइम ऑफ एच ओ, कोई दिक्कत? अच्छा, विड्थ में कौन सा लगेगा? लॉन्गिट्यूड नहीं लगेगा। विड्थ में कौन सा लगेगा? लॉन्गिट्यूडनल lateral. लेटरल, भाई वो भी तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, फिगर देखो। Yes, sir. यस सर। एम स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आई, ये समझ पा रहे हो? जल्दी बोलो सारे लोग, क्योंकि विड्थ भी तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। सर एक बार फिर से बता दें कौन सा lateral है कौन सा longitudinal है? नोट पढ़ देख, और फिर नहीं आता तो मुझे बोल, जल्दी से पढ़। लैटरल कैसे बोल रहा हूँ मैं, लॉन्गिट्यूडनल कैसे बोल रहा हूँ, नोट्स फटाफट जल्दी। सर longitudinal है जिसमें लेंथ है, मतलब सर L वाला longitudinal है। लेंथ मतलब लेंथ किसके अलाउंग? सर डायरेक्शन परपेंडिकुलर एक्सिस, लेटरल Principal वाला बोल axis. रहा हूँ, लेटरल बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाले को, कंपोनेंट को, और Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा हूँ अलोंग लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर समझ गया। इज इक्वल टू, वैल्यू रख देते हैं, माइनस एम, अरे लिख रहा हूँ एम की पावर 4 आएगा, और ये हो जाएगा एल नॉट एच नॉट डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट इज इक्वल टू माइनस एम टू द पावर 4। क्या ये वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन है स्मॉल ऑब्जेक्ट का? जल्दी बोलो, वेयर एम इज द लेटरल मैग्निफिकेशन। कुछ तो बोल दो। yes यस सर। बेटा रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, वो जो मैंने 2 टर्म डिफाइन किए थे मैग्निफिकेशन का जनरल डेफिनेशन पता ही है हमें, एक लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा हूँ, एक लॉन्गिट्यूडनल किसे बोल रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लैटरल या ट्रांसवर्स किसे बोल रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाकी उसी को बार बार यूज कर रहा हूँ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। शायद समझ में आ गया होगा, जल्दी बोलो। yes सर एक चीज पूछनी थी, मतलब कि डाउट था। हाँ बोलो। सर प्लेन मिरर में हम वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको वो इमेज के साइड और ऑब्जेक्ट के साइड सेम होती है, राइट? इससे अगर हम लोग सेम एनालॉजी लगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर है, तो जेड एक्सिस की तरफ जो चेंजेस होंगे यानी कि लेंथ या फिर विड्थ, वो चेंज नहीं होना चाहिए इमेज और ऑब्जेक्ट में। बेटा वो प्लेन मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। हाँ तो प्लेन मिरर में उसका प्लेन जो था वो सिंगुलर प्लेन, लकी स्ट्रेट लाइन वाला प्लेन था उसका, इसका सर्कल इंटरप्लेन हो जाएगा। बेटा इसमें इमेज फॉर्मेशन अलग ढंग से होती है, इसके नॉर्मल हर जगह पे अलग अलग होते हैं भाई। अच्छा तो वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, यहाँ वैसा होता ही नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो तो कई बार इमेज यहाँ बनती है, प्लेन मिरर में यहाँ तो यहाँ बनती है, पीछे ही बनती है, यहाँ पीछे ही बन सकती है, इधर ही बन सकती है, तो वो रूल कैसे लागू होंगे इसके लिए? हाँ बोलो। यस सर सर अगर ये
मिरर जो है अगर ये सर दो प्लेन में लाई कर रहा हो यहाँ पे, तो सर आपने माना है कि एक्स डायरेक्शन या वाई या फिर जेड में किसी एक में लाई कर रहा है, लेकिन अगर ये सर एक्स वाई में प्लेस्ड होता तब? बेटा किसी में हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक एक्सेस मानूंगा, प्रिंसिपल एक्सेस वाली के एक एक्सेस मानूंगा, एक उसके परपेंडिकुलर मानूंगा। सर तो उसकी प्रिंसिपल एक्सेस अगर एक्स वाई में लाई कर रही है तब किसको सर पैरेलल और किसको परपेंडिकुलर लेंगे सर? बेटा मैंने लिखवाया है, मैंने लॉन्गिट्यूडनल वर्ड के सामने क्या लिखवाया है, जल्दी बोलो। देखो पढ़ो वो लाइन। सर आपने लॉन्गिट्यूडनल में लिखा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस यही होगी ना हमेशा, या ये होगी हमेशा, ये होगी हमेशा, कैसे भी बनाओ सर ये तो सर आपने सर अगर मैं पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ उसमें लेता हूँ और उसमें एक्स वाई के अलॉन्ग बना रहा हूँ तब एक्स वाई मुझे नहीं समझ आ रहा, फिर से बोल। सर ये जो आपने प्रिंसिपल एक्सेस ली है, हाँ, ये अगर एक्स वाई के अलॉन्ग है, एक्स वाई के अलॉन्ग दोनों एक्सेस के अलॉन्ग कैसे हो सकता है यार? एक्स एक्सेस ये होगी तो वाई ये होगी, दोनों के अलॉन्ग कैसे हो सकता है? सर हमने मिरर को ऐसे मतलब प्लेस किया कि वो एक्स वाई के अलॉन्ग नहीं हो सकती। मतलब एक्स वाई लाइन की बात बोल रहा है ना? हाँ यस सर। तो x इक्वल टू वाई लाइन के अलॉन्ग है, तो यदि ये x इक्वल टू वाई लाइन है और मिरर ऐसे रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, तो बता इसने प्रिंसिपल एक्सेस के अलॉन्ग वाली लेंथ। सर ऑब्जेक्ट सीधे ही रखा है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा है जैसे आपने पहले उसमें बनाया था फिगर में। तो कंपोनेंट ले ले। ओके सर, मतलब एंगल वाला काम करेंगे इसमें। करना ही पड़ेगा यार। ओके सर, ओके करना ही पड़ेगा भाई, स्पेसिफिकली मैंने वहां पर लिखवा दिया है ना कि लेंथ लॉन्गिट्यूडल का मतलब क्या है, बस बात खत्म। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लैटरल और ट्रांसवर्स का क्या मतलब है, तो उस पर स्टेप रहो ना। यस सर। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। चलो अब इसमें नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है। वैसे बहुत सिंपल चीज है नेक्स्ट वाली, तो सबको पता भी है। इमेज ट्रेसिंग इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टेंस में पढ़ा होगा ना, इन्फिनिटी से आ रही है तो कहां पर बनेगी, पोल और फोकस के बीच में है तो कहां बनेगी, याद आया कुछ? सर एक बात बतानी थी सर, सीबीएसई में ये सब नहीं पढ़ाया था। अच्छा चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इमेज ट्रेसिंग पढ़ेंगे और उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो ये पढ़ के आना, इसी के एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में हो सकता है स्टार्ट कर दे फिर। ठीक, यस चल थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.